नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। चुनाव आते ही मुद्दों की बाढ़ आ जाती है, लेकिन एक ऐसा मुद्दा है जो हर चुनाव में, हर मंच पर और हर एक वादे में जरूर दिखाई देता है, और वो है महिला सम्मान और सुरक्षा। देश के किसी भी राज्य में चुनाव हो, उससे पहले महिलाओं की सुरक्षा, उनके अधिकार और उनके सम्मान की बात जरूर उठती है, और इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है पश्चिम बंगाल में, जहां चुनाव से पहले एक बार फिर ये मुद्दा गर्म हो चुका है। इस बीच राजनीतिक पार्टियां लगातार महिलाओं के लिए बड़े बड़े वादे कर रही हैं। कोई सुरक्षा की गारंटी दे रहा है, तो कोई आर्थिक मदद और योजनाओं का ऐलान कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ चुनावी वादा है या फिर वाकई बदलाव की शुरुआत। एक बात तो साफ है कि आज के दौर में महिलाओं का वोट बैंक किसी भी चुनाव में गेम चेंजर साबित हो सकता है। महिलाएं अब सिर्फ वोटर नहीं, बल्कि चुनाव का फैसला करने वाली सबसे बड़ी ताकत बन चुकी हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में देखने को मिला, जहां महिलाओं की बड़ी भागीदारी ने चुनावी नतीजों को प्रभावित किया। बड़ी संख्या में महिलाओं ने मतदान किया और कई सीटों पर जीत हार का अंतर तय कर दिया। इसके साथ ही एनडीए की सत्ता में वापसी में महिलाओं ने अहम भूमिका भी निभाई थी। वैसे ही पश्चिम बंगाल में भी महिला वोटर ज्यादातर सीटों पर निर्णायक स्थिति में है। इसलिए सत्ता के दावेदारों में महिलाओं को अपने पाले में खींचने की राजनीतिक पार्टियों में होड़ मची हुई है। आपको बता दें कि दिल्ली स्थित सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज की ओर से वर्ष 2019 में हुए एक अध्ययन में कहा गया था कि देश में टीएमसी अकेली ऐसी पार्टी है जिसे पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के वोट ज्यादा मिलते हैं। यही वजह है कि अब बंगाल में भी हर राजनीतिक दल महिलाओं को साधने में जुटा हुआ है। उनके लिए नई योजनाएं, नए वादे और नए नारे तैयार किए जा रहे हैं। लेकिन इस बार राज्य में 15 साल से सत्ता में रही ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी को कानून व्यवस्था की स्थिति और खासकर महिला सुरक्षा के मुद्दे पर गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। आरोप लग रहे हैं कि एक महिला मुख्यमंत्री के राज में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। साल 2024 में पहले संदेश खाली में दर्जनों महिलाओं के साथ कथित रेप और यौन उत्पीड़न का मामला हो, चाहे कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में एक जूनियर डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या का मामला, या फिर बीते साल कोलकाता के ही एक लॉ कॉलेज में एक छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना। सरकार लगातार कटघरे में रही है। इसका सियासी फायदा उठाने के लिए ही बीजेपी ने आरजीकर कांड की पीड़िता की मां को उत्तर 24 परगना जिले की पानीहाटी सीट से मैदान में उतार दिया है। उन्होंने राज्य से टीएमसी सरकार को खाट फेंकने की अपील के साथ ही अपना चुनावी अभियान भी शुरू कर दिया है। हालांकि एक बात तो तय है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार को महिला योजनाओं से चुनावी फायदा मिलता है। उनमें लक्ष्मी भंडार सबसे महत्वपूर्ण है। इस बार भी चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री ने इसके तहत महिलाओं को हर महीने मिलने वाली रकम 500 रुपए बढ़ा दी है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने ये रकम 500 रुपए बढ़ा दी थी, और अब चुनाव से ठीक पहले इसमें एक बार फिर बढ़ोतरी कर 500 रुपए और जोड़ दिए गए हैं। साल 2016 के चुनाव में ममता बनर्जी के समर्थन के बाद सरकार ने महिलाओं के हित में कन्याश्री और रूपश्री जैसी योजनाएं शुरू की थी। इसके तहत लड़कियों को शिक्षा और शादी के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। वहीं बीजेपी ने टीएमसी पर महिलाओं को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही बीजेपी ने भी बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति और महिला सुरक्षा को अपना प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाया है। विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि एक महिला के राज में भी बंगाल की महिलाएं सुरक्षित नहीं है। अपने आरोप के समर्थन में वो संदेश खाली के अलावा आरजीकर और लॉ कॉलेज की घटना की मिसाल देते नजर आए। बंगाल चुनाव में महिला वोटरों की अहमियत को ध्यान में रखते हुए ही बीजेपी ने सत्ता में आने पर लक्ष्मी भंडार की रकम बढ़ाकर हर महीने 3000 करने का भरोसा दिया है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने अपने चुनाव अभियान में इस बात पर खास जोर दे रही है कि बीजेपी के यहां सत्ता में आने पर ये तमाम योजनाएं बंद हो जाएंगी। इससे महिला वोटर सत्तारूढ़ पार्टी के पक्ष में लामबंद हो रही हैं। अगर बात करें बंगाल में बीते 2 दशकों में महिला वोटरों की, तो चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक साल 2006 के विधानसभा चुनाव में जहां 80.75% महिलाओं ने वोट डाले, तो वहीं 5 साल बाद ये आंकड़ा बढ़कर
84.45% तक पहुंच गया। साल 2016 में ये रिकॉर्ड 94.42% रहा। साल 2021 के विधानसभा चुनाव के दौरान महिलाओं के मतदान का प्रतिशत पुरुषों के मुकाबले कुछ ज्यादा रहा। राज्य की कम से कम 2 दर्जन विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां महिला वोटरों की तादाद पुरुषों से ज्यादा है। इन महिला वोटरों ने ही साल 2021 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी की कड़ी चुनौती से निपटने में ममता बनर्जी की मदद करी थी। साल 2021 के नतीजों से साफ है कि उस समय टीएमसी को महिलाओं के 50% से ज्यादा वोट मिले थे और बीजेपी के मामले में भी ये आंकड़ा 37% था। लेकिन इस बार के चुनाव में सवाल ये है कि क्या महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सिर्फ चुनावी मुद्दा बनकर रह गया है या फिर इस बार सच में जमीन पर कुछ बदलेगा, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं बल्कि समाज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। फिलहाल बंगाल चुनाव में महिला वोटर एक बार फिर तय करेंगी कि सत्ता की चाबी किसके हाथ जाएगी। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।